भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो, पहला अध्याय, द एक्टिविटीज ऑफ महाराज प्रिय व्रत, श्लोक संख्या 19। त्वं तब जना भांग ख्रिस रोज कोशा दुर्गा श्रितो निर्जित षट सपत्नः भुंग क्षैव भोगान पुरुषातिदिष्टान विमुक्त संगः प्रकृति भजस्व। भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे प्रियव्रत, कमल नाभ ईश्वर के चरण कमल के कोश में शरण लेकर छहों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। तो हमने काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे हैं इंद्रजीत के ऊपर, इंद्रजीत। तो इंद्रियों को जीतने का तरीका हमने चर्चा भी करा था। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी क्लियर कर रहे हैं कि इंद्रियों को जीतने का तरीका है कि उनको उनके स्वामी की सेवा में लगा दिया जाए। हाँ, इसको कह रहे हैं भगवान के चरण कमलों में शरण ले लो और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। तुम भौतिक सुख भोग स्वीकार करो। मिस प्रिंट नहीं, तुम भौतिक सुख भोग। आलू बोंडा खा रहे हो आप लोग? आलू बोंडा खाते हो? खाते हैं? पकोड़ा, पकोड़ा, कड़ी 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 पकोड़ा, पालक पनीर, पालक पनीर, पैटीज, ये क्या कर रहे हो आप लोग? सुख भोग स्वीकार कर रहे हो। लेकिन ये सुख भोग आपको सैंक्शनड कर दिया गया है। ये सैंक्शन है, आपको खाए, इसको लीजिए। सुख भोग की जो भगवान देते हैं अपने भक्तों को। भक्ति नीरस थोड़ी है, क्योंकि भगवान रसमय हैं, इसलिए उनकी भक्ति भी रसमय है और भक्त भी रस में डूबे रहते हैं हमेशा। रसमय है, ड्राई स्पेकुलेशन नहीं है, मेंटल स्पेकुलेशन, राइट। प्रभुपाद नोज न्यू ऑलवेज। ओल्ड एज में भी उनका पेट खराब हो गया एक बार, तो पेट खराब होने वाले आदमी कहता है खिचड़ी खाओ। प्रभुपाद ने कहा मेरे लिए कचौड़ी बनाओ। कचौड़ी खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, बताइए जरा। हाँ, हमारे नेचुरोपैथी वाले कहाँ से इसको साबित करेंगे? प्रभुपाद कितने साल जिए? 79 ईयर्स। 79 कैसे हो सकता है? 81 होगा ना। हाँ, 70 में तो गए थे और 12 साल के लगभग उन्होंने प्रचार किया था। तो अब बताइए, जो आदमी कचौड़ी खा खा के जी रहा हो, इतना लंबा जी ले? हाँ। तो कुछ सुख भोग जो भगवान भक्तों के लिए सैंक्शन करते हैं, हाँ, वो शरीर को नुकसान नहीं करेगा। समझने की कोशिश करिए, ये जो शरीर है ये अपने आप से नहीं चलता है। शरीर के कोई नियम है, देखिए नियम है, हर चीज़ के नियम है। ये नियम किसने बनाए हैं? ये भगवान के बनाए हैं कि यदि आप ऐसा खाओगे, यदि आप तंबाकू खाओगे तो आपको, और सिगरेट पियोगे तो लंग में कैंसर हो जाएगा, माना। ये नियम भी तो किसी ने बनाया होगा? नहीं। कुछ कीड़े ऐसे भी तो होंगे जो सिगरेट का धुआं पी के मजे करते होंगे, नहीं? जैसे आप ऐसा साइंस पढ़ने वाले बताएंगे, जब स्टेरलाइज करते हो किसी चीज़ को, उतने टेम्परेचर पे भी 100% जीवाणु खत्म नहीं होता है। हाँ, किसी ने पढ़ा है? कितना होते हैं माता जी? 99 या पता नहीं? 99.9%। यानी कि उसके बावजूद कुछ जीवाणु हैं जो इतने हाई टेम्परेचर में भी जिंदा रहते हैं। कैसे जिंदा रहते हैं, है ना? तो इसका मतलब उसका जो केमिस्ट्री है, उसका जो फिजिक्स है, जो भी है, वो भगवान ने इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि उसको कुछ नहीं होगा। यानी कि शरीर के जो नियम है, जैसे कि आपका कुत्ता जो है सड़क में नाली का में कुछ भी उठा के खा लेता है और उसको कुछ नहीं हो रहा है, और हम कहते हैं बच्चे को ये हो गया, वो पानी कौन सा पी रहे हैं, पानी हार्डनेस कितनी है। हाँ, वो वहाँ गया था ना, उसने ज़मीन पर हाथ रख के मुँह पे रख लिया, हाँ मेरा बच्चा। तो ऐसा हो जाता है कि नहीं? हाँ, एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाते हैं हम लोग। ये हमारा शरीर ऐसा बनाया, उसका शरीर, यानी कि भगवान ने कई तो नियम होंगे कि उसका शरीर कुछ भी पचा डालेगा और हमारा कुछ नहीं पचा पा रहा है। तो इसलिए क्या ये नियम भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ नहीं कर सकते? जब वो कचौड़ी खाएगा तो कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन उसको कचौड़ी खाने की इच्छा नहीं है, वो भगवान का सर्वेंट है। हाँ, वो कुछ भी खाता है जो भगवान ने खा लिया होता है। अभी हम कल गए थे जगन्नाथपुरी में, एक वेटर थे होटल में, उसने हमें लताड़ दिया। हाँ, वेटर ने पहली बार डांटा हमको। हमारे एक भक्त टेबल पे खा रहे थे और जगन्नाथ जी का प्रसाद था उन्हीं की प्लेट में,
वो आया अंदर, उसने कहा ये अपमान है। उसने कहा मेरे पैर पे लगी है। उसने कहा सुना ही नहीं कुछ। उसने कहा ये अपमान है। और मेरी प्लेट जो थी खा के वो डस्टबिन में थी। उसने कहा डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं, यहाँ पे रखिए, हम समुद्र में फेंक के आएंगे, ये अपमान है। समझे आप क्या बता रहे थे हम? हाँ कि भक्त हैं, भगवान है। कि हम कह रहे थे कि भक्तों का हृदय ऐसा है और भक्तों की अंडरस्टैंडिंग भगवान के साथ इस प्रकार की है। हाँ, इतना उनकी रिस्पेक्ट है भगवान के प्रसाद के लिए। फिर एक बात हमने और नोटिस करी रास्ते में, वहीं पर हमने देखा कि किसी ने खाजा दिया तो जितने भी वहाँ के लोकल लोग थे, खाजा लेने से पहले उन्होंने अपने जूते उतारे, चप्पल, जूते या चप्पल जो भी था, उसके बाद लिया। तो मैंने कहा अगर मैंने नहीं उतारे आप तो ये थप्पड़ ही पड़ने वाली। दिस इज अ जेन्युइन लव भगवान के लिए उन लोगों का। तो जब ऐसा होगा तो भगवान उनके लिए सारे नियम बदल देते हैं, क्योंकि वो हृदय से भगवान को चाहते हैं। फिर काहे का नेचुरोपैथी और काहे का क्या, राइट? बट ऐसा बनना पड़ेगा उसके लिए पहले। यदि आप ऐसे नहीं हो तब तो फिर सब कुछ करना चाहिए। हाँ, भक्त के लिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, क्योंकि भक्त जिसने मुकुंद के, कहते हैं भागवत का श्लोक, ने मुकुंद के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। अब उसके लिए कोई दायित्व नहीं है संसार का, किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पृथ्वी के लिए, सूर्य के लिए, चंद्र के लिए, माता पिता के लिए, इसके लिए किसी के लिए नहीं, क्योंकि उसने सब कुछ पहले दे दिया अपना। और वो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल हो चुका है, उसने सभी का उद्धार कर दिया वास्तव में। तो इस प्रकार के लोगों के लिए कह रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि हे कमलनाभ, ईश्वर के चरण कमलों के कोष में शरण ले लो और 6 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो, फिर कुछ डरने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। तुम ऐसे भौतिक सुख भोग को स्वीकार करो। उसके बाद जगन्नाथ जी का, यहाँ से आया था पॉइंट, उसके बाद जगन्नाथ जी का प्रसाद आनंद बाजार में आनंद के साथ खाओ। कोई भी चीज़ उठा लो कहीं से भी और खा लो। उस पर एक और कहानी याद आई कि हम एक बार गए थे वहीं आनंद बाजार में, उसने हमें कुछ दिया पीने को। अभी चप्पल वाली बात तो ध्यान रखना आप लोग भी, नहीं तो किस दिन चप्पल बढ़ेगी वहाँ जाके। तो हमने गिलास में पिया और हमने कहाँ कहाँ फेंकना है, उसने पकड़ के दोबारा उसी गिलास को डाला उसी में। और आप बोल के दिखा लो तो झूठा हो गया एकदम, तभी वहाँ हो सकता है थप्पड़ पड़ेगी। झूठा नहीं होता है जी, महाप्रसाद है, झूठा कैसे हो जाएगा? तो झूठे का भी कोई चक्कर नहीं है। तो विशेष नियम है वहाँ के इस प्रकार से। तो ऐसी जगह है, सोचिए अब वो फुसफुस मारो, हाँ वो प्लेट में टच हो गया और उसमें उसको फुसफुस मारो, मतलब टोटका सा करते रहो। कोई टोटका नहीं, कहीं से भी कुछ भी उठाओ, किसी को खिला दो, कुछ भी खा लो, जो मर्जी उस पूरे बाजार में। हाँ, सुख भोग है कि नहीं है? यही तो है सुख। ये सुख है किसके जीवन में है? ये भक्त के जीवन में सुख है, क्योंकि भगवान ने इसको सैंक्शन किया है। मेरे भक्त है ना, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ मुझे दे दिया है, अब मैं भी अपना सब कुछ उनको दे दूंगा, उनके जीवन में खूब सुख भोग लेके आऊँगा। लेकिन बार बार इससे अट्रैक्ट मत होइए, ये उसी के लिए है, भक्तों के लिए है, मतलब आप लोगों के लिए है, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं है। क्योंकि भगवान ने तुम्हें विशेष रूप से ऐसा करने की आज्ञा दी है। आपको बोला जा रहा है कि आप राजा बनिए, आप ऐसा करिए, घोड़े में चलिए, हाथी में चलिए, करिए आप, नो प्रॉब्लम। इस तरह तुम भौतिक संसर्ग से मुक्त हो सकोगे। बताइए, वगैरह खाते पीते मजे करते हुए भौतिक संसर्ग से मुक्त हो जाओगे। बताइए और क्या चाहिए? और अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते हुए भगवान की आज्ञाएं पूरी करोगे। स्वाभाविक स्थिति क्या है? हाँ भाई, जीव में आनंद है, जीव को खाने का मन करता है, ये उसकी स्वाभाविक स्थिति है। हाँ, क्यों ना उसमें प्रसाद डाला जाए, स्वाभाविक चीज़ को स्वाभाविक चीज़ दी जाए, क्योंकि वो कृष्ण का दास है, इससे कृष्ण को उच्छिष्ट प्राप्त करेगा। जैसे उद्धव जी भगवान के उतरे हुए कपड़े पहनते थे, बड़े अच्छे कपड़े पहनते थे, कोई बता नहीं सकता था कि भगवान है या उद्धव है। इस प्रकार से भगवान का उच्छिष्ट लेने से तो तुम इस प्रकार से क्या करें, भौतिक संसर्ग से मुक्त हो जाओगे, भगवान की आज्ञाएं पूरी करोगे नेचुरली। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जगत में 3 प्रकार के प्राणी हैं जो अत्यधिक इंद्रिय भोग करने का प्रयास करते हैं, कर्मी कहलाते हैं। इसके ऊपर ज्ञानी हैं जो इंद्रियों को रोकने का प्रयास करते हैं, नहीं 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 नहीं, ज्ञान हो गया ना, नहीं नहीं ये नहीं करेंगे, ये नहीं करिए, ये भी मत करो। और इसके ऊपर है योगी, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, लेकिन इनमें से कोई भी दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं करता। योगी भी क्या करता है, हृदय में भगवान को देखता रहता है बस, है ना,
वो ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा को लोकली देख लेता है, लेकिन अब वो जानता नहीं है कि कैसे भगवान के लिए इतना बनाया जाए। इतना तो खा नहीं पाएंगे, खाएंगे इतना ही, बाकी किसको देंगे? हाँ तो किन में से कोई भी दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। केवल भक्त जिनके ऊपर चर्चा नहीं है दिव्य होते हैं। जैसा भगवद गीता में कहा गया, माम यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरी सेवा में लगे हैं, भक्ति में लगे हैं, किसी भी परिस्थिति में गिरते नहीं हैं, किसी भी स्थिति में ये ऐसा नहीं करते क्या कर दिया मेरे साथ, कैसे मार दिया। वो जो रिक्शे वाला है, रिक्शे वाला वो रिक्शा चला रहा है धूप में, हाँ बहुत धूप हो रही है, रिक्शा चला रहा है, लेकिन उस रिक्शे पे भी उसने क्या कर रखा है? जगन्नाथ की आंखें लगा रखी हैं। जगन्नाथ, हे जगन्नाथ। हाँ रिक्शा चला रहा है, वो कह सकता है व्हाट जगन्नाथ, मैं यहाँ रिक्शा चला रहा हूँ और मेरे सामने से ये टू टू करके कोई भी आता है, कहता है नहीं नहीं मैनुअल रिक्शा, नो 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 मैनुअल, ऑटो में जाएंगे। सब जिसको दुत्कार रहे हैं, वो बेचारा धूप में चला रहा है, लेकिन वो प्रसन्न है। और जगन्नाथ रिक्शे में लगा रखा है जैसे कि हम अपनी कार में लगाते हैं। प्रसन्न है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में जो किसी भी स्थिति में गिरता नहीं है, वह अविलंब त्रिगुणमयी माया को पार करके मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान ब्रह्मा प्रियव्रत को गृहस्थ जीवन नहीं, अपितु भगवान के चरण कमल के दुर्ग के भीतर शरण लेने का आदेश दे रहे हैं। समझे? भगवान के कहने पर जो भी परिस्थिति हम लेंगे उसमें हम सेफ रहेंगे, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास। जब भौरा कमल की कली में घुसकर मधु का पान करता है तो वह कमल की पंखड़ियों से भली भांति रक्षित होता है। आराम से बैठा है, कोई अटैक नहीं कर सकता ना। उसे सूर्य प्रकाश तथा अन्य बाहरी कारण प्रभावित नहीं कर सकते। इसी प्रकार भगवान के चरण कमलों में शरण लेने वाले को भय नहीं सताते। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, उसे हर चीज़ उसके लिए बड़ी सरल हो जाती है। और ये संसार ऐसा हो जाता है जैसे संतरण गोखुरा, जैसे गाय के खुर में पानी आ जाए, उतना ही ये संसार का सागर जो है, भवसागर, उतना बड़ा छोटा सा हो जाता है। हमारा वास्तविक कर्तव्य भगवान की आज्ञा पालन करना है। हाँ, डाउट नहीं करना है, उसमें ज्ञान नहीं दिखाना है उसके आगे अपना, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ लिखने के बाद हमें भी ज्ञान हो जाता है, हम भी क्वेश्चन करने लगते हैं, नहीं ऐसा होना चाहिए क्या, होना तो ऐसा चाहिए। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि उनकी आज्ञा का पालन करिए। यदि हम अपने संकल्प में दृढ़ हैं तो चाहे स्वर्ग में रहें चाहे नरक में रहें। नहीं, अब आपने नियम क्या सुना है? भक्तों के संग में ही जीवन को बिताना है, लेकिन नरक में यमराज के पास कोई भी संग नहीं है। उस यमराज भगवान जगन्नाथ के सीढ़ियों में जाते हुए, सब कुछ उससे कनेक्ट हो रहा है, उनकी सीढ़ियों में जाते हुए एक शिला यमराज है, और उस पर पैर नहीं रखते हैं भक्त लोग, पता है आपको? दे डोंट, एटलीस्ट व्हेन दे आर कमिंग बैक, उस पर पैर नहीं रखते हैं। यमराज का कितना रिस्पेक्ट है संसार के अंदर, है कि नहीं? कुछ लोग डर के मारे करते हैं, भक्त लोग तो उनको बड़ा, हाँ, ही इज़ वन ऑफ द महाजन। अब वो कहाँ रहते हैं? वो भक्तों के संग में नहीं है। तो फिलॉसफी तो ये है कि भक्तों के संग में रहिए। आपने बोला कि भरत महाराज भक्तों के संग में नहीं रहे, जंगल में रहे, इसलिए गिर गए, तो यमराज उनका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसलिए उनकी रक्षा अकेले भी होगी। जैसे प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को भेजा। अब कई बार भक्तों को सेवा में देखो, प्रभु जी वो दो रहेंगे तो अच्छा रहेगा, दो रहेंगे, काम क्या होगा? फिर पहले दो वहाँ जाएंगे, फिर दो वहाँ जाएंगे। अब दोनों एक साथ भी जा सकते थे, प्रभुपाद ने तो ऐसे ही भेजा कि नहीं? तो उनकी रक्षा हुई कि नहीं? सबकी रक्षा हुई। जहाँ दो की पॉसिबिलिटी है दो जाइए, जब नहीं है तो मत जाइए। इसलिए ब्रह्मा ने प्रियव्रत को उपदेश दिया, अपनी मूल स्थिति में भगवान के चिरंतन दास के रूप में बने रहो। किसी भी स्थिति में भगवान के दास बने रहो, बचे रहोगे। कर्मफलों से प्राप्त होने वाली भुक्ति भगवान द्वारा प्रदत्त भुक्ति से भिन्न है। समझिए, जो हमें संसार में भोग, जो लड्डू, ब्रेड पकौड़ा, समोसा आम आदमी भी खा रहा है, कह रहे हैं उसकी तुलना भक्तों द्वारा खाए हुए महाप्रसाद से नहीं कर सकते। कभी कभी भक्त परम ऐश्वर्यवान होते हुए भी श्री भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए कोई सा भी पद स्वीकार करते हैं, अतः भक्त भुक्ति से प्रभावित नहीं हो। भक्त ये नहीं सोचता है हाँ कि यहाँ पे तो ये नहीं मिलेगा, यहाँ वो नहीं मिलेगा। वो भगवान की सेवा में तत्पर रहता है, और समय आने पर भगवान भी उसको खूब आनंद देते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा आनंद में ही रहते हैं।
ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कहीं पर कुछ मज़े जब आ रहे होते हैं तो लोग कहते हैं अरे कितने मज़े आए इस यात्रा में, काश हम भी चलते। लेकिन जब जाएगा अगली बार कहेगा मर गया, है ना, यहाँ क्यों गया मैं, किसी बढ़िया जगह था। तो जो इन कष्टों को और सुख को देख कर कुछ डिसीजन नहीं लेता है, जो ये देखता है कि ये भगवान की सेवा और भक्तों का संग, गुरु की आज्ञा और कुछ भी काम करने को तत्पर, उसी को फिर ये आनंद भी बाद में मिलता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।